फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिविल पॉइंट क्लासेस में। आज काफ़ी दिनों बाद अपन इंटरेक्शन कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली अब मेरे पास टाइम काफ़ी कम है और क्योंकि इलेक्शन भी आने वाले हैं एमपी के, तो उसमें डिपार्टमेंट्स में काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और इसलिए मैं अपनी ज़्यादातर अपडेट्स आपको वीडियो के माध्यम से ना देते हुए अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दूंगा। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका सिविल पॉइंट क्लासेस पे आप टेलीग्राम पे डाल दीजिएगा तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। तो वहाँ आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती जाएंगी, लेकिन प्रॉपर वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ही अपडेट्स दे पाऊँगा। तो चलिए, आज मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ। अभी तो फर्स्टली सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका MPPEB सब इंजीनियर में सिलेक्शन हो चुका है। बहुत बहुत बधाई है सभी को। और जिनका नहीं हुआ है वो होप ना हारे, जिनकी वेटिंग है तो वेटिंग इस बार क्लियर काफ़ी होंगी, क्योंकि कुछ लोगों के सिलेक्शन AE में होंगे तो उसके बाद आपकी वेटिंग क्लियर होंगी। तो डोंट लूज़ होप। तो इसलिए और ये वीडियो मैं मेनली लेके आया हूँ UADD में जिन जिन लोगों के सिलेक्शन हुए हैं UADD या नगर निगम में, तो उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है। तो इसमें मैं क्या आपको बताने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि इसमें आपका क्या क्या प्रोसेस रहेगा आगे का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक हो सकता है, कैसे हो सकता है, आगे क्या प्रोसीजर है, कहाँ आपको जानकारी मिलेगी। तो देखिए, इसमें मैं आपका शुरू करता हूँ। इसमें इलेक्ट्रिकल वाले भी इस वीडियो को देखें, मैकेनिकल वाले भी देखें और साथ ही सिविल वाले भी। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, CE, ये सभी ब्रांचेस के लिए एप्लीकेबल ये वीडियो। तो इसमें ये उनके लिए भी है जिनका, देखिए इसमें जो वैकेंसी निकली थी, एक तो निकली थी आपकी नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग। ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ पे उनका लिखा आ रहा होगा, इस टाइप से इनका सिलेक्शन हुआ यहाँ पे, और कुछ लोगों का लिखा आ रहा होगा फॉर एग्जांपल नगर निगम भोपाल या फिर नगर निगम देवास, इस टाइप से उनका लिखा रहा होगा। और कुछ लोगों का लिखा रहा होगा MPUDC से भी रिलेटेड। ठीक है। तो इस टाइप से ये आपका लिखा रहा होगा। तो इसमें क्या करना है, देखिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अपना जो डिपार्टमेंट है UADD, इसमें नगर पालिका, नगर परिषद और ये नगर निगम इसमें आते हैं। ठीक है। तो जिन जिन का सिलेक्शन UADD यहाँ पे नगरीय प्रशासन विकास विभाग में हुआ है, तो मतलब उनको सिलेक्शन स्टेट कैडर में हुआ है। ठीक है। नगरीय प्रशासन भोपाल इसका हेड ऑफिस है, तो UADD में उनका सिलेक्शन हुआ, मतलब स्टेट कैडर के वो कर्मचारी हैं। तो उनका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, किनका, नगरीय प्रशासन विकास विभाग, जिनके सिलेक्शन लिस्ट में लिखा है, जिसमें लिखा होगा मेरिट 1 2 3 एक्सेट्रा। तो उनको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएगा, तो वो उनको भोपाल से इंटरव्यू कॉल, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेटर जो जारी होगा वो UADD भोपाल से जारी होगा। और उन लोगों की पोस्टिंग या तो नगर पालिका में होगी या फिर नगर परिषद में होगी। अब उसी के साथ इसी के पैरेलल नगर पालिका या नगर परिषद, अब ये है नगर निगम। अब जिन जिन को लिखा है, जिनके में जैसे नगर निगम भोपाल, नगर निगम देवास, तो नगर निगम जिनके में लिखा है, तो उनकी ज्वाइनिंग कैसे होगी, उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन UADD से ना होते हुए कंसर्न नगर निगम से होगा। मतलब कि जैसे अगर किसी का नगर निगम भोपाल में सिलेक्शन हुआ है, तो भोपाल नगर निगम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट निकालेगा और उसमें कोई एक डेट फिक्स करेगा। उस डेट को आपको नगर निगम भोपाल में एक जो वहाँ पे उसका एरिया फिक्स किया जाएगा, कहाँ पे आपको बुलाएंगे, तो वहाँ पे जाके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है, फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर आपका नगर निगम भोपाल आपको प्रोवाइड करेगा, कंसर्न नगर निगम देगा। और जिनका मैं नगरीय प्रशासन विकास विभाग लिखा हुआ है, तो उनका UADD में उनका भोपाल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा। और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भोपाल में आपको, भोपाल जो 6 नंबर पे बस स्टॉप 6 नंबर पे इसका ऑफिस है, तो वहाँ पे आपको इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। और फिर उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद कुछ टाइम के बाद आपका UADD से ज्वाइनिंग लेटर निकलेगा, तो फिर आपको वो पूरे MP में कहीं भी ज्वाइनिंग दे सकते हैं। तो अब इसमें ये हो गई पहली बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कैसे। अब सेकंड अपन इसमें बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कब तक हो सकता है। देखिए, सबसे पहले व्यापम ने अपना रिजल्ट निकाला। अब ये व्यापम
रिज़ल्ट की ओरिजिनल कॉपी कंसर्न डिपार्टमेंट्स को भेजेगा। तो कंसर्न डिपार्टमेंट्स जैसे यूआईडीडी, पीएचई, पीडब्ल्यूडी को भेजेगा। फिर जब ये भेजेगा तो उसमें अभी 15 डेज़ के आसपास लग जाएंगे। ठीक है। तो आपका मार्च मार्च तक आपका ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा कि मार्च में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला सकते हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो फिर मार्च में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद अप्रैल तक आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, जो मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल तक ज्वाइनिंग हो सकती है। ठीक है। अब अगली बात करते हैं कि इसमें आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर यूएटीटी में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आप पूरे एमपी में कहीं भी अपना ट्रांसफ़र करा सकते हो। अगर आपकी नगर निगम में पोस्टिंग होती है तो आप पूरे एमपी के जो 16 नगर निगम है, 16 नगर निगमों में कहीं भी ट्रांसफ़र करा सकते हो एज ए डेपुटेशन। और उसके बाद लेकिन आप चूँकि यहाँ पे आपके नगर निगम में एक ये चीज़ है कि आप नगर निगम के कर्मचारी हो, तो आपका जो धारणा अधिकार है वो नगर निगम में ही रहेगा। धारणा अधिकार क्या होता है? जैसे मान लो किसी का नगर निगम ग्वालियर में सिलेक्शन हुआ है, नगर निगम ग्वालियर में उपयंत्री कोई बना है और उसने नगर निगम ग्वालियर में आकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, ज्वाइनिंग दी, तो उसका जो प्रमोशन होगा, तो प्रमोशन उसका जो होगा ग्वालियर नगर निगम से ही होगा। इसका मतलब है कि उसको मान लो उसने ट्रांसफ़र करा लिया ग्वालियर से कहीं भी, और नगर निगम में उसका ट्रांसफ़र अगला होना 10 साल में, तो 10 साल बाद उसको फिर से दोबारा नगर निगम ही ट्रांसफ़र करा के आना पड़ेगा। और नगर निगम में इसका इसी को बोलते हैं धारणा अधिकार। तो नगर निगम ग्वालियर से ही इसका पूरी इसकी सूची बनेगी, वरिष्ठ था तो नगर निगम ग्वालियर की ही रहेगी वो, उसका लेना देना नगर निगम मुरैना से नहीं होगा, ना सिंगरौली से, ना किसी से। तो इसी को धारणा अधिकार बोलते हैं। तो इसलिए नगर निगम के कर्मचारी नगर निगम के कहलाएंगे और यूआईडीडी के कर्मचारी स्टेट कैडर के कहलाएंगे। तो और जो स्टेट कैडर में गए हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आप स्टेट के एम्प्लॉय हो, ना कि किसी नगर निगम के। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? अगर जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, अगर कोई भी कार्रवाई अगर होगी तो आपके जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है वो कौन है? नगर निगम के कमिश्नर। तो कमिश्नर आपको पनिशमेंट दे सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप यूएडीडी के कर्मचारी हो तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भोपाल में होगा, तो भोपाल से आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। तो आप कहाँ के कर्मचारी हो? आपका नियोक्ता अधिकारी कौन है? नियोक्ता अधिकारी हैं कमिश्नर। कमिश्नर कहाँ के? यूएडीडी भोपाल के। और यूएडीडी भोपाल के कमिश्नर एक बड़ा पद है एज़ कम्पेयर टू नगर निगम कमिश्नर से, क्योंकि नगर निगम कमिश्नर इन्हीं के अंडर में आते हैं, क्योंकि 16 कमिश्नर होंगे, उन्हीं के ऊपर एक होगा भोपाल यूएडीडी का कमिश्नर। और इसलिए जो जिनकी पोस्टिंग यूएडीडी में हुई है तो उनको बेनिफिट ज़्यादा है काफ़ी चीज़ों में, लेकिन सैलरी सबकी सेम है, नॉट एन इशू। तो ये है मेरा वीडियो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ के पूछ सकते हो, और ज्वाइनिंग से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी कि कब आ रहा है, कब कैसे आ रहा है, कोई भी लेटर होगा तो मैं आपको मैं डाल दूँगा। तो उसका मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है, तो उस ग्रुप का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और उस ग्रुप में मेरी अपडेट्स आती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, गुड इवनिंग, और सभी को बहुत बहुत बधाई हो एक बार फिर से जिन जिन के सिलेक्शन हो गए हैं। और अब मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही आगे भी एई का सिलेक्शन भी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।